तो आधी रात को पूरे देश में एक टैक्स लागू हो गया है, वन नेशन वन टैक्स लागू हो गया है। लेकिन कितने तैयार है हमारा व्यापारी वर्ग, खास करके ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं ग्राउंड जीरो पर। चप्पे चप्पे पर हमारे रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिनसे हम जानकारी ले रहे हैं। अब सीधे चलते हैं जयपुर, जहां पर हमारे संवाददाता शरद हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, जयपुर राजस्थान की अगर हम बात करें तो वहां एक बहुत बड़ा व्यापारी मंडल है, वहां पर व्यापार जगत के लोग हैं। उनका क्या कहना है, कैसे देखते हैं वो जीएसटी को, और वो कितने तैयार हैं आज के दिन में? देखिए श्वेता, जीएसटी के बाद जयपुर की पहली सुबह है और जहां तक बात करें तो ये मैन्युफैक्चरिंग स्टेट नहीं है राजस्थान, इसलिए कुल मिलाकर सरकार तो खुश है इससे। कंज्यूमिंग स्टेट है। व्यापारी क्या सोचते हैं? व्यापार संघ के महासंघ के अध्यक्ष हमारे साथ हैं बाबूलाल गुप्ता। आप ये बताइए कि आप लोग 4 दिन से मंडी को बंद किए हुए हैं, कि समस्या क्या है जीएसटी पर? सरकार तो कह रही है कि क्रांति है, कर क्रांति है। हाँ, इस क्रांति का तो स्वागत ही करेंगे, पर प्रश्न ये है कि आज स्थितियाँ ये हो गई हैं कि 37 इन्होंने रिटर्न रख दिया है। और हमारी जो मंडियां हैं उन मंडियों की स्थिति ये रहती है कि किसी मंडी में 20,000 से लेके 50,000, 60,000 और 1 लाख तक बोरी रोज आती है। उसकी तुलाई होती है, सफाई होती है, भराई होती है और लोडिंग होता है और फिर वो जाती है। ऐसे में हमें बिल बनाने में ही बहुत टाइम लग जाता है, तो उसके बाद में हम ये रिटर्न कैसे फाइल कर पाएंगे? तो हमने सरकार से मांग की है कि भाई इनको पहले भी 4 लेते थे, अब भी 4 ले लीजिए, हिसाब तो वही जाएगा, वही परचेज जाएगी, वही सेल जाएगी और वही इसका कंपेयर टैक्स जाएगा। लेकिन कुल मिला के पब्लिक को तो फायदा होगा। नहीं, पब्लिक को कैसे फायदा होगा? आप देखिए, आप ब्रांडेड और ब्रांड का नाम लगा करके गेहूँ इन्होंने महंगा कर दिया, चावल महंगा कर दिया, आटा मैदा सूजी मैदे महंगी कर दी, और आपके सभी तरह के जो बेसन हैं, दालें हैं, वो सब पर टैक्स लगा दिया है। तेल और तिलहन को भी। आप लोग पहले क्या बेचते थे, अब क्या बेचना पड़ेगा? सीधे सीधे जनता को बताइए थोड़ा सा। देखिए, अब बेचना क्या पड़ेगा? बेचना तो जो टैक्स की जो स्थितियां हैं, पहले क्या भाव थे, अब क्या भाव हो जाएंगे? जिन चीज़ों के दाम बताए आप। नहीं, आप देख लीजिए, अगर मान लीजिए 1400-1500 1600 रुपये में पहले गेहूँ बिकता था, तो नेचुरली वो 1700 रुपये बिकेगा। अगर मान लीजिए, लेकिन शरद, कई ऐसी जरूरी की चीजें हैं जिस पर टैक्स ही नहीं लगा है, तो जाहिर सी बात है लोगों के लिए तो फायदे की बात। 52-53 रुपए किलो बिकेगा। ये कई जरूरी ऐसी चीजें इस पर टैक्स नहीं लगा है। श्वेता, एक चीज लेकिन यहाँ पर जो राजस्थान के लोग हैं उनका इस चीज के लोग का विरोध है कि मार्बल और सबसे ज्यादा मूर्ति उद्योग, जो मूर्तियां पूरे हिंदुस्तान में कहीं से जाती है तो राजस्थान से जाती है, और मूर्तिकार आंदोलन किए हुए पहली बार मूर्ति पर टैक्स लगाया गया है और 18% टैक्स लगाया है। जो पुजारी वर्ग है वो विरोध कर रहे हैं, और शिव मंदिर के हैं हमारे पुजारी हमारे साथ हैं। आप लोग क्या मांग कर रहे हैं मूर्तियों को लेकर? अब ये इसमें टैक्स, कोई टैक्स नहीं लगना चाहिए। मूर्तियों पर कुछ और टैक्स लगा दे, उसको ऑफिशियल रहना चाहिए। तो एक ये है कि जो पुजारी वर्ग है, साधु वर्ग है, बीजेपी की सरकार क्या करना है कि मूर्तियां, जो मूर्ति उद्योग है उस पर टैक्स लिया जाए। मूर्ति उद्योग के व्यापारी हड़ताल पर चल रहे हैं। कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। आपका नाम क्या है? KS चौधरी। ये जीएसटी को लेकर एक लोगों में उत्साह भी है। नहीं, सारी बात है, बहुत अच्छा कदम है, तभी तो पूरे विश्व में 160 देशों ने इसको लागू कर दिया है। लेकिन हमको ये देखना होगा कि हिंदुस्तान की परिस्थितियां राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक कैसी है, उसके ऊपर मुनसर करता है। तो ये देश बहुत बड़ा है, 125 करोड़ यहाँ के लोग रहते हैं। बिल्कुल, यानी कि कुछ लोग संकोच में हैं, लेकिन कुछ इसे सकारात्मक तरीके से देख रहे हैं। शरद, जैसे कि हम आपकी बातें सुन रहे हैं वहां पर लोगों के, सीधे चलते हैं अब दिल्ली, जहां पर अभिषेक आनंद हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, आप किस जगह पर दिल्ली में हैं और वहां पर कितनी तैयारी है, क्योंकि जीएसटी आज से लागू हो चुका है पूरे देश में? जी श्वेता, ये यूसुफ सराय मार्केट है, एम्स और सफदरजंग अस्पतालों के बीच में है। दवा की और खाने पीने की दुकानें हैं यहाँ पर। सबसे सुबह से जीएसटी लागू होने के बाद काफी कंफ्यूजन था। दवा की दुकानों ने कई फुटकर कस्टमरों को लौटा दिया, लेकिन जब दबाव बढ़ने लगा तो इस तरह से कच्ची पर्चियां देनी शुरू कर दी, क्योंकि कंफ्यूजन ये है कि उसके बाद जीएसटी लागू होने के बाद जो दवा की कीमतें हैं वो कहाँ हैं, वो किस जगह पर हैं, सस्ती हुई हैं, महंगी हुई हैं, कौन सी दवा किस श्रेणी में आ रही है, इसको लेकर के अभी भी कंफ्यूजन है। इस पर कहीं भी कुछ भी नहीं लिखा है, किसी भी तरह का टैक्स इसमें मेंशन नहीं है। वैट कहाँ है कुछ पता नहीं। जीएसटी का जो नंबर जो दिया हुआ है दुकानदारों को, वो नंबर नहीं चल रहा है, लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, पर्चियां नहीं काट पा रहे हैं। जो ऑनलाइन जो ट्रेड होता है, जो ऑनलाइन चीजें होती हैं वो नहीं कर पा रहे हैं। हमारे पास मार्केट एसोसिएशन के लोग हैं, उनसे बात करते हैं। आप बताइए साहब, जीएसटी से आप खुश हैं? जीएसटी क्या हुआ? सर, हम जीएसटी से खुश हैं। इसमें काफ़ी सारे टैक्सेस जो स्टेट गवर्नमेंट लेती थी वो सब हट गए हैं। जैसे वैट हट गया है, एक्साइज ड्यूटी हट गई है, काफ़ी सारे सेस हट चुके हैं। तो अब कम पूरे ऑल इंडिया लेवल पे एक ही टैक्स लग गया, जीएसटी।
इससे थोड़े टाइम दिक्कत होगी, महीने 2 महीने, पर आने वाले टाइम के लिए बहुत अच्छा टैक्स सिस्टम है। बिल्कुल श्वेता, बताइए। बिल्कुल, इनसे लेकिन ये जानना चाहेंगे अभिषेक, इनसे ये पूछिए कि क्या ठीक है अभी वो हो सकता है कि उनका जो नंबर दिया गया है जीएसटी का वो काम ना कर रहा हो, लेकिन क्या इन्हें पता है कि किन दवाओं पर कितना जीएसटी लगना है? इस बारे में क्लैरिटी है? जी बिल्कुल, आप बताइए साहब, किस पर क्या जीएसटी लग रहा है, किसकी कीमत बढ़ रही है, किसकी घट रही है, कुछ पता है इस बारे में? देखिए, मेरा ये मानना है कि ये मोदी सरकार का एकदम बहुत ही जल्दबाजी में उठाया गया फैसला है। इस फैसले को उठाने से पहले जनता को शिक्षित और प्रशिक्षित करना चाहिए था, सहमति लेनी चाहिए थी। आम जनता को भारी कंफ्यूजन है, व्यापारियों में भारी कंफ्यूजन है। जीएसटी का अगर सिर्फ इतना ही मतलब है कि सभी सामान की दरें कम होंगी तो ये भी एक बार मान लिया जाए कि अच्छी बात है, लेकिन जो जीवनोपयोगी चीजें हैं अगर उनको भी आप उस परिधि के अंदर लाते हैं, जैसे कि जीएसटी से पहले कपड़ा जो था इसके अंदर शामिल नहीं था, बुनियादी आवश्यकताएं हैं रोटी, कपड़ा और मकान, अगर इनसे संबंधित चीजों पर भी आप समान जीएसटी लगाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप देश की जनता के साथ न्याय कर पा रहे हैं। आपको बकायदा जनता को प्रशिक्षित करना चाहिए था, सहमति लेनी चाहिए थी, और विपक्ष को आपने बाहर बिठा दिया। इस समय आपके पास प्रचंड बहुमत है, जो मर्जी आप करना चाहते हैं कर रहे हैं और करेंगे। तो मिला जुला रिएक्शन है श्वेता, लोग यहाँ पर खुश भी हैं, नाखुश भी हैं, कंफ्यूजन अभी है। लोग ये तो मान रहे हैं कि 1-2 महीने लगेंगे लोगों को इससे यूज टू होने में। बिल्कुल, और मौसमी सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गई हैं दिल्ली से, गोल मार्केट से, उनसे और जानकारी लेते हैं। मौसमी, आप कहां पर हैं? आपसे जानना चाहेंगे कि वहां पर जो आपके साथ लोग हैं, किसी से आपकी बातचीत हुई? कई लोग तैयार दिख रहे हैं जीएसटी के लिए, कई लोग नहीं। जी बिल्कुल, मिला जुला रिएक्शन जरूर है। अगर हम बात करें तो सुबह हमने एक कोल्ड कॉफी पी जो कि 74 रुपए की अमूमन पड़ती है, पर हमें 75 रुपए की पड़ी और 18% जीएसटी उसमें लगा हुआ था। पर मिठाई की दुकान में दिक्कत नहीं हुई। अभी हम केमिस्ट की शॉप में हैं और जैसा कि हमारे संवाददाता भी बता रहे थे तो यहाँ पे थोड़ी दिक्कत हो रही है। इमरजेंसी सर्विसेज हैं, लोग एंटीबायोटिक से लेके इमरजेंसी दवाइयाँ लेने आ रहे हैं और उनको थोड़ी सी समस्या हो रही है। तो हम भी आपको प्रैक्टिकली दिखाते हैं कि किस तरह से मुश्किल होती है। आप हमें एक पत्ता क्रोसिन का दें तो कैसे आप एंटर करेंगे? सुल्तान साहब बहुत समय से जूझ रहे हैं अपने सिस्टम से। आप इनका सिस्टम देखिए और लगातार कई बार ये फोन भी कर चुके हैं। कंपनी है मार्क जहाँ पे बिलिंग सिस्टम होता है। इनको उम्मीद थी कि एक तरीके से वैट का जो सुविधा है वो मतलब वैट को जीएसटी में तब्दील कर दिया गया होगा, पर अभी वैट ही दिखा रहा है। जी मौसमी जी, दिक्कत इंग्लिश में बोलना है? हिंदी में बताइए। मौसमी जी, दिक्कत ये है, हाँ बंद है बिल्कुल। मौसमी जी, दिक्कत ये आ रही है कि अभी आधी रात से जो ये जीएसटी लागू हुआ है, अभी हमारा सिस्टम जो है जीएसटी के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा है और वो फीड होने में, क्योंकि हर कंपनी के हजारों प्रोडक्ट हैं और कम से कम सैकड़ों कंपनियां हमारे पास होती हैं, तो सारे प्रोडक्टों को फीड करके अकॉर्डिंग टू जीएसटी उसका हर सबका एक कोड फीड करने में इट विल टेक मोर टाइम, बहुत समय लगेगा इसमें। समय लगेगा। हाँ, तो समय लगेगा। तो आधी रात के बाद में ये जो जीएसटी लागू हुई है, हमें एक चीज और बताना है कि मैंने देखा है कि ज्यादातर पेट्रोल के दाम जो बढ़ते हैं वो आधी रात को भूकंप आता है, वो आधी रात के बाद में जीएसटी भी आया है आधी रात के बाद में। तो अभी इसका पैनिक तो पहला हो सकता है। गवर्नमेंट ने जो चीज लागू किया है वो पब्लिक के भले के लिए होगा, लेकिन भला लागू होने में, सामने आने में और पब्लिक को विश्वास करने में कुछ वक्त लगेगा। और बता दूं आपको कि अभी इनका सिस्टम अपडेट हो रहा है। इन्होंने लगातार फोन कॉल करके किसी तरह से, इससे पहले वैट की पर्चियां निकल रही थी और कुछ ग्राहक भी हैं यहाँ पे, उनसे पूछते हैं सर आप दवाई लेने आए हैं? जी बिल्कुल। जीएसटी के बारे में जानकारी है आपको? किस तरह से आप जीएसटी को देखते हैं? मैं खुद व्यापारी हूँ, मैं खुद जीएसटी को मतलब अच्छी तरीके से देख रहा हूँ जी, और चाहूंगा कि मतलब ठीक सिस्टम है जैसे लागू हो रहा है। अभी तो स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग के बाद देखते हैं इसको क्या किया जाता है। किस चीज का बिजनेस है आपका? मेरा अपना मतलब एक मर्चेंट हूँ मैं। तो आपको लगता है सही दिशा में कदम है? प्रधानमंत्री ने इसको ऐतिहासिक बताया है, तो आपको लगता है कि वाकई में ऐतिहासिक कदम है? नहीं, ऐतिहासिक कदम है। देखिए अच्छा कदम है। अब जैसे मतलब काम शुरू होगा, लागू होगा, उसके साथ साथ मतलब देखा जाएगा। मैडम आप क्या काम करती हैं? हाउसवाइफ।
हाउसवाइफ है, गृहिणी है आप, होम मेकर है आप, तो आपको कुछ पता है, जानकारी है कि क्या चीज आपके लिए महंगी हुई, क्या सस्ती, किस पे जीएसटी? ज्यादा जानकारी नहीं है मुझे इस बारे में, मगर मैं इतना जरूर सोचा है हम लोगों ने कि जो सरकार कर रही है अच्छे के लिए ही कर रही है, जो करा है वो भी अच्छे के लिए कर रहा है, जैसे नोटबंदी वगैरह का हुआ था। तो अब आगे ये है कि अब सरकार को जो भी करना है सोच समझ के करे, जैसे इकोनॉमिकल लोगों के लिए सोच समझ के कि कौन अफोर्ड कर सकता है, कौन नहीं अफोर्ड कर सकता, चाहे वो मेडिसिन है, चाहे वो स्टेशनरी है, जितना भी जीएसटी लागू करना है ये सब नजरअंदाज ना करें। ये चीजें जो चीजें अफोर्ड कर सकते हैं लोग आराम। गोल्ड महंगा हो गया तो अब थोड़ा 3% लगेगा, तो आप देने के लिए तैयार हैं टैक्स गोल्ड पे? अब गोल्ड कोई रोज के है नहीं खरीदने में, जो कभी कभी खरीदना है, जो जरूरत है वो तो खरीदना ही पड़ेगा। जरूरत के टाइम पे हम लोगों को खरीदना है तो खरीदना, जब 3% हो जाए 4% वो तो देना है तो देना ही पड़ेगा। मगर ये है कि जैसे दवाइयां हैं, स्टेशनरी हैं, ये सब चीजों पे जितना रियायत हो सके वो ज्यादा अच्छा है। हम लोग को सरकार को मौसमी, लेकिन कई ऐसी जरूरी की चीजें हैं, उनको बताइए कि उसपे सरकार ने 0% टैक्स लगाया है, उस पर कोई कर नहीं है, तो उससे कहीं ना कहीं राहत है आम लोगों को। जी बिल्कुल श्वेता, देखिए थोड़ा जो हमने ग्राउंड पे नजर आया वो एक कंफ्यूजन भी है कि कुछ लोगों को लग रहा है कि हर चीज महंगी हो गई है और करप्शन इससे बढ़ेगा। कुछ लोग कह रहे हैं, जिनको जानकारी है वो इसकी तारीफ कर रहे हैं। आप फूल लेके आए हैं और दवाई खरीदना है? नहीं, दवाई नहीं लेना, मिलना है यहाँ पे। जीएसटी के बारे में क्या कहना है आपका? फॉर्म मालूम है जीएसटी का? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। बिल्कुल मौसमी, यहाँ पर मिला जुला रिएक्शन, जहाँ कहीं भी बात हो रही है, कई जगह तैयारी दिख रही है, होती भी कई जगह दिख रही है, कई जगह लोग बिल्कुल कंफ्यूज हैं। हम एक बार फिर से चलेंगे अपने तमाम संवाददाताओं के पास और उनसे जानेंगे जीएसटी को लेकर लोगों की क्या राय है। लेकिन जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एक देश एक कर लागू हो चुका है आधी रात से। लोग कितने तैयार हैं, ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता हमें तमाम जानकारी दे रहे हैं। चलते हैं सीधे दिल्ली, अभिषेक आनंद के पास, हमारे संवाददाता, उनके साथ कई व्यापारी वहां पर जुड़े हुए हैं। अभिषेक, वहां पर आपके साथ कुछ और व्यापारी जुड़ गए हैं, क्या कुछ कहना है उनका? क्या उनके अंदर क्लैरिटी है, या फिर आज से वो जो बिल बनाकर लोगों को देंगे तो वो किस तरह से देंगे? जी बिल्कुल, आप बताइए क्या क्लैरिटी है जीएसटी को लेकर के? सुबह से कोई ग्राहक आया, बिलिंग हुई, बिल में क्या गया? सर सुबह से क्लैरिटी तो है नहीं सर, अभी कोई ग्राहक आया सब टेंशन में कि 5% टैक्स लगेगा, किस नहीं लगेगा, क्लैरिफिकेशन नहीं है किसी चीज़ को लेके। पर लोगों में कंफ्यूजन है कि वैट 5% जो जीएसटी लगा उसको दे, कैसे करे कैसे नहीं करे। और पहली बार जीएसटी लगा है कपड़े पे, तो अभी तक जो आपका कारोबार था वो बिना इस तरह के टैक्स के होता था, तो पहली बार लगा है। आपके बिजनेस पर इसका क्या फर्क पड़ा? सर बहुत फर्क पड़ेगा सर, क्योंकि पहले टेक्सटाइल पे 5% टैक्स नहीं था, अब जो लगा है उससे टैक्स परेशानी तो होगी। जो कपड़ा व्यापारी हैं उनको फर्क इससे पड़ने वाला है। बिल्कुल, चलते हैं पटना, हमारे संवाददाता रोहित वहां पर हमारे साथ बने हुए हैं। रोहित, वहां पर अगर आप उसी ग्रोसरी शॉप में है तो वहां पर जाना चाहेंगे। आज से चूंकि उनको बिल बनाकर जो भी ग्राहक आएगा उनको देना होगा, नया बिल देना होगा, जीएसटी लगाकर देना होगा, तो क्या उनके पास वो सारे डिटेल्स हैं कि कितना % कितना जीएसटी कौन से सामान में लगेगा? देखिए श्वेता, उसी डिपार्टमेंटल स्टोर में इस वक्त हम हैं। सुबह से कई यहाँ पे कस्टमर्स भी आए हैं, उनकी बिलिंग भी हुई है। ये पूरा एक जो बिल आपको मैं दिखा सकता हूँ, ये बिल जो है करीब 50 रुपए का बिल है, लेकिन इस पे जो है पुराने जो टैक्सेस थे लगे हुए, सर्विस टैक्स या वैट, वो इंक्लूड करके ही अभी वो बिलिंग हो रही है। संतोष से बात करते हैं जो यहाँ के ओनर है। संतोष, ये आपने सुबह से जो इतनी सारी बिलिंग्स की हैं, ये क्या पुराने दरों पे की है या जीएसटी पे की है? अभी तो सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हुआ है, तो अभी पुराने दरों पे ही हम लोग बेच रहे हैं, क्योंकि पुराने स्टॉक्स भी हैं, तो इनको नए दरों पर कैसे बेचेंगे? कस्टमर्स को और महंगा हो जाएंगे। तो ये जो आपने सुबह से कुछ बिलिंग्स की है, इसमें कौन-कौन से टैक्सेस इंक्लूडेड हैं? रोहित, जो कस्टमर्स आ रहे हैं वो क्या बोल रहे हैं कि वो जीएसटी, क्योंकि उनको कुछ चीजों में फायदा भी हो रहा है, कुछ चीजों में नुकसान भी होगा। कई कस्टमर बहुत जागरूक है, उन्हें पता है कि किन चीजों में उन्हें टैक्स नहीं लगना है। जी देखिए, कस्टमर्स तो आ रहे हैं जा रहे हैं, इस वक्त फिलहाल कोई कस्टमर नहीं है डिपार्टमेंटल स्टोर में, लेकिन संतोष से पूछेंगे जो कस्टमर्स आ रहे हैं वो क्या आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि भैया कितने में दोगे, पुराने दरों पे दोगे, जीएसटी पे दोगे, महंगी पड़ेगी, सस्ती पड़ेगी? नहीं, कस्टमर्स तो बिल्कुल पूछ रहे हैं। कल तो काफी क्यूरियोसिटी थी कि कल से जीएसटी लागू हो जाएगा तो क्या क्या चीजें महंगे होंगे, क्या क्या चीजें सस्ते होंगे। तो हम लोगों का जो सामान है इसमें बेसिकली जो पहले जो टैक्सेस जो एप्लीकेबल थे वो 15% थे और 6% थे। तो ज्यादातर जो चीजें हैं जो 15 थे वो 18 हो गए हैं, कुछ के कम हुए हैं, तो बहुत ज़्यादा का फर्क नहीं पड़ेगा।
कस्टमर को ये जरूर है कि जो चीज महंगे हो रहे हैं वो पहले आज सस्ते मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, ये जरूर उनमें क्यूरियोसिटी है। आपसे कोई आके पूछता है सवाल कि क्या सर पुराने रेट में दे रहे हो, नए रेट में? सारे कस्टमर पूछते हैं और सारे कस्टमर्स का यानी कि अभी कस्टमर्स जो है उनमें भी कंफ्यूजन है। और चलते हैं सीधे भोपाल, वहां पर हेमेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं। हेमेंद्र, वहां पर आपसे हम जानना चाहेंगे, भोपाल के जो लोग हैं वहां पर आम लोगों में जीएसटी को लेकर किस तरह की सोच है? क्या वो आकर दुकानों पे बोल रहे हैं कि हमें जीएसटी के हिसाब से दीजिए चीजें, या फिर पुरानी दरों पे? जी, मैं आपको सीधे इन्हीं से, दुकानदार जो यहाँ के मालिक हैं, इनसे पूछता हूँ। अभी आपके पास सुबह से लेकर जो ग्राहक आ रहे हैं, क्या वो आपको जीएसटी के बारे में पूछ रहे हैं, नए बिलिंग के बारे में पूछ रहे हैं? पूछ रहे हैं। बिलिंग तो अभी नहीं, लेकिन वो पूछ रहे हैं भैया जीएसटी लागू हुआ है, इसमें कितनी महंगाई बढ़ गई है, क्या हुआ है, कितना फर्क पड़ा है? तो कुछ फर्क पड़ा है? आप किस रेट पे बेच रहे हैं चीजें? जैसे आटा है, क्या भाव बेच रहे हैं? अभी तो सब चीजें पुराने रेट पे ही बेच रहे हैं, जो रेट चल रहे थे कल तक वही चल रहे हैं। तो आपके पास कोई बिल्कुल हेमेंद्र, चलना होगा शरद के पास जयपुर। चलते हैं शरद के पास जयपुर। जयपुर में शरद, ये हमें बताइए कि वहां पर जो व्यापारी वर्ग है उनसे आपने बातचीत की थी, उसमें कुछ खास उत्साह जीएसटी को लेकर नहीं दिख रहा है, लेकिन ये लग रहा है कुछ लोग जो है वो पॉजिटिव है जीएसटी को लेकर। ऐसा लगता है वक्त लगेगा लेकिन चीजें ठीक हो जाएंगी, पटरी पर आ जाएंगी। श्वेता, कुछ लोग पॉजिटिव जरूर हैं, लेकिन बड़ी बात है जो लोग जुड़े हैं यहाँ पर कह रहे हैं कि सरकार ने कहा था कि नगद लेन देन बंद करो, प्लास्टिक मनी का यूज करो, कार्ड का यूज करो। कल से ही सारे बैंक मैसेज लगातार भेज रहे हैं कि 15% की जगह 18% टैक्स लगेगा। तो जीएसटी का जो मैसेज आ रहा है उसको लेकर आप लोगों का आपत्ति है? मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो ये बहुत जल्दबाजी में लिया हुआ फैसला है, अभी इसकी ठीक से समीक्षा नहीं की गई, बहुत जल्दबाजी में ले लिया। और महत्वपूर्ण बात ये रहेगी कि गरीब किसान के ऊपर और गरीब जनता के ऊपर इसका क्या असर रहता है, महत्वपूर्ण आते हैं, और इसके दूरगामी परिणाम क्या आते हैं, ये देखने लायक बात। हमारे साथ 247 मंडियां राजस्थान की बंद है। आप ये बताइए कि आप लोग पूरे राजस्थान को बंद किए हुए हैं, सरकार ने बहुत चीजों पर 0% टैक्स भी लगाया है। अरे बहुत लगाया। आप देखिए, अगर चाय वाला चाय बेचेगा तो महंगी बेचेगा। ई रिक्शा में अगर कोई टैक्स लगा दिया है, जो चाय जो बना के बेचेगा उस पर भी टैक्स है। ई रिक्शा में अगर कोई बैठेगा तो वो भी उस पर भी टैक्स है। अगर अगरबत्ती काम में लेगा तो उस पर भी टैक्स है। ट्रैक्टर में अगर मान लो किसान ट्रैक्टर से जुताई करता है तो उस पर भी टैक्स है। तो कहीं एक जगह टैक्स थोड़ी है, हर जगह टैक्स को शामिल कर लिया गया है। टायर महंगा, लेकिन अभी तक शरद, इनकी बातें सुनकर ये लग रहा है अभी तक इनको पूरी तरह से इनको भी पता नहीं है कि ट्रैक्टर पर किस तरह से कम किया गया है, और कई ऐसी चीजें जरूरी की जिस पर टैक्स कम किया गया है, कुछ को टैक्स फ्री कर दिया गया है। आप सभी का, अभिषेक, रोहित, जयपुर से शरद और मौसमी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमें तमाम जानकारी देने के लिए, ग्राउंड जीरो से तमाम रिपोर्ट देने के लिए। और हमारे संवाददाता मौसमी जीएसटी को लेकर प्रतिक्रिया जानने सीधे लोगों और व्यापारियों के बीच दिल्ली के बंगाली बाजार पहुंची। क्या कुछ देखा और सुना उन्होंने, आइए देखते हैं। एक देश एक कर, जी हाँ, जीएसटी का पहला दिन और इसका क्या असर हो रहा है बाजारों में, जानने के लिए निकले हम दिल्ली की सड़कों में। जी हाँ, और जाहिर है कि पहला दिन है तो कुछ जेब से खर्च करना ही पड़ेगा। मैंने कोल्ड कॉफी खरीदी है और कितने, ये जानने के लिए कि कितना जीएसटी मुझे पे करना पड़ेगा। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो 74 रुपए का बिल आया है उसमें लगभग 11 रुपए कुछ पैसे मुझे पे करना पड़ा है। एक जगह SGST लिखा है, दूसरी जगह CGST लिखा है, यानी कि जीएसटी मैंने भरा है। और बताया जा रहा है कि ज्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि कोल्ड कॉफी 75 रुपए की पहले आती थी और अब 74 की आ रही, कुल 1 रुपए का फर्क है। अब ये देखना होगा कि लंबे समय वो ज्यादा होता है कि नहीं। बहरहाल आप यहाँ पे गोल मार्केट में है और यहाँ पे पूरे बाजार में जो लोग आए हैं उनसे पूछते हैं, जानते हैं। सुबह का वक्त है, साथ में निकले आप दोनों, सैंडविच खा रहे हैं और बादाम मिल्क भी पी रहे हैं। तो बिल दिखाइए अपना, बिल पे कुछ फर्क आया है, क्या है? यानी उन्होंने क्लिप पे लिख कर दे दिया है। मैंने पूछा कितना फर्क पड़ा है तो बोल रहे हैं कि सेम रेट है अब सब। हाँ, पर उन्होंने ऐसा प्रिंट बिल नहीं दिया हुआ। कहाँ है आपका, दिखाइए। वो इनको दिया है अभी मैंने। यानी कि मिली जुली प्रतिक्रिया, पूरी तरह से लोग तैयार नहीं है, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है, लेकिन कुछ लोग इसे सकारात्मक तरीके से जीएसटी को देख भी रहे हैं।